हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 8 आपके एग्जाम के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण हो जाती है। पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे और 24 स्टडी सेंटर के ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उनको डाउनलोड कर लीजिएगा। 499 में आप लोग है ना, क्योंकि मैं केवल जनरल स्टडी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम टेस्ट वगैरह आपके एग्जाम तक हम आपके साथ होने वाले हैं, सारा कुछ इंक्लूडेड होगा, है ना। ज्वाइन कर सकते हैं। केवल टेक्निकल स्टूडेंट, याद रखिएगा, मैं केवल टेक्निकल स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ यहाँ पे, है ना। नाउ पहला क्वेश्चन देखते हैं, और एक फ्रेंड को शेयर करना भूलिएगा नहीं, या किसी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखें, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है कौन सी है? नील नदी है, अमेजोन नदी है, या मिसिसिपी नदी है, या गंगा नदी है? देखिए, तो इसका आंसर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेजोन नदी है। बट नील नदी का बात करने वाले तो वर्ल्ड के सबसे बड़ी नदी है यहाँ पे, ठीक है। कितना इसका लंबाई है कहाँ पे? तो ये दक्षिणी अफ्रीका में। यहाँ पे एक बेसिक रूप में ये भी बात को आप हाईलाइट कर सकते हैं। 6550 किलोमीटर में लगभग 10 देशों से होके ये गुजरता है। तो एक बेसिक रूप में ये भी आप एक जानकारी रख सकते हैं। जैसे कि भारत की सबसे बड़ी नदी है ना, गंगा नदी है ना। कितना लंबाई है? तो 2525 किलोमीटर लंबाई है, जो कि उत्तराखंड से निकलती है और जाके बांग्लादेश के बे ऑफ बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है। बांग्लादेश होते हुए बे ऑफ बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है। एक बेसिक रूप में ये भी आप जानकारी रख सकते हैं। अच्छा, कुछ और हम आपको गंगा नदी के बारे में बता दें क्या? कभी कभी ये भी पूछ लेता है, जैसे गंगा नदी है ना, भारत के कितने राज्य होके गुजरते हैं? तो उत्तराखंड होके गुजरती है, क्योंकि उत्तराखंड से निकलती है। इनके अलावा यूपी से गुजरती है, ठीक है। इनके अलावा बिहार को आप टिक लगा सकते हैं, ठीक है, बिहार से भी होके गुजरती है। झारखंड से भी होके गंगा नदी गुजरती है, और पश्चिमी बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल से भी होके गुजरती है। एक बेसिक रूप में, और फिर बांग्लादेश में चली जाती है। तो एक बेसिक रूप में ये भी बात को आप जानकारी रख सकते हैं। अच्छा, ये मिसिसिपी नदी कहाँ पे? तो मिसिसिपी नदी है उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पे? तो उत्तरी अमेरिका में। एक बेसिक रूप में ये भी बात को आप हाईलाइट कर सकते हैं नदी से, तो इस वाली बात को हाईलाइट कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा हम अमेजोन नदी के बारे में देख ले। ये है अमेजोन नदी, ठीक है। और अमेजोन नदी का है ना, पानी सबसे ज्यादा स्टोर करती है। एक खासियत है, जैसे कि नील नदी की लंबाई बहुत ज्यादा है, तो अमेजोन नदी की है ना, पानी की जो होता है ना, चौड़ाई बहुत ज्यादा होती है इनका, है ना। पानी क्षमता बहुत रखती है अपने पास। थोड़ा सा इनके बारे में देख लें यहाँ पे। तो अमेजोन दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी और अवाह क्षेत्र के दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है यहाँ पे, ठीक है। सबसे लंबी नदी नील नदी है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन 2 यहाँ पे हम लोग बात करने वाले। 2 क्वेश्चन है कि सजीव पर उनके चारों ओर पर्यावरण को प्रभावों को अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इकोलॉजी कहते हैं क्या? बिल्कुल, जो इन्वायरमेंट के प्रभावों का अध्ययन को इकोलॉजी ही तो कहेंगे, बॉटनी तो नहीं कहेंगे, ठीक है। वनस्पति विज्ञान के अध्ययन को ही तो हम बॉटनी कहते हैं, जंतु विज्ञान के अध्ययन को जियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो एक बेसिक रूप में इस सब बात को थोड़ा समझ सकते हैं। हाल ही का ऑप्शन ए को आप लोग टिक लगा के चले आइएगा यहाँ पे, ठीक है। वनस्पति आप ऑलरेडी मालूम, पेड़ पौधा, ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इनको ही अध्ययन को कहते हैं। मृदा मतलब जो सॉइल वगैरह होता है ना, ऑलमोस्ट आप लोग सिविल इंजीनियर तो आराम से इसका जवाब दे सकते हैं, सॉइल इंजीनियर, ठीक है। मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पेडोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा मछली नहीं है? स्टार फिश, साफ फिश, पाइप फिश, या गिटार फिश? अगर मैं इनका आंसर की बात करने वाला हूँ, इसका आंसर हो जाएगा स्टार फिश एक मछली नहीं है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा स्टार फिश के बारे में देखिए क्या यहाँ पे। देखिए, कुछ समुद्री जंतु के नाम से, मछली के नाम से मिलता जुलता है, परंतु ये मछलियां नहीं है। जैसे कि जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, एगा फिश, रेजर फिश, आई फिश, ये सब क्या है? ये मछली नहीं है। एक बेसिक रूप में आप इस सबको समझ सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 5 यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 5 देखिए, एक वयस्क मनुष्य में जल की प्रतिशत लगभग कितना होता है? 10% होता है क्या? नहीं। 30% होता है क्या? नहीं। 65% होता है क्या? बिल्कुल। यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75% नहीं हो जाएगा, ठीक है। एक स्वस्थ जो मनुष्य होता है उसमें लगभग 65% जल होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन 6 देखें, विटामिन सी का सबसे उत्तम सोर्स कौन सा है? सेब। हाल ही का सेब है, या आम है, या आंवला? आंवला को टिक लगा लीजिएगा। विटामिन सी का सबसे उत्तम सोर्स पूछे तो आंवला को टिक लगा लीजिएगा। बट विटामिन सी अगर बात कीजिएगा तो सेब में भी विटामिन सी देखने को मिलता है। हालांकि का सेब में विटामिन सी और विटामिन ई भी आपको देखने को मिलेगा। एक बेसिक रूप में आप इस वाले बात को भी समझ सकते हैं। मगर आम में भी विटामिन ए, ठीक है, विटामिन सी, विटामिन ई भी देखने को मिलता है। आंवला में विटामिन सी सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। दूध में कौन कौन सा विटामिन देखने को मिलता है? विटामिन ए देखने को मिलेगा, विटामिन डी देखने को मिलेगा, विटामिन ई देखने को मिलेगा। तो बेसिक रूप में ये भी एक जानकारी रख सकते हैं कल की, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में ना बेसिक क्वेश्चन हाल ही का मैं खुद ही कवर करा दूंगा। थोड़ा डिफिकल्ट भी कराऊंगा, मॉडरेट भी कराऊंगा, तो वो खुद ही इसमें ना तो मॉक टेस्ट में जरूर कवर करा दूंगा। नाउ यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, विटामिन सी का एक रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, तथा इसका सबसे उत्तम सोर्स आंवला होता है। इसका क्या
अलावा सबसे खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा, मौसमी इत्यादि में प्रचुर मात्राओं में विटामिन सी पाए जाते हैं। यहाँ पे इस वाले बात को हाईलाइट कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन 7 यहाँ पे बात करें, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? खेड़ा में, चंपारण में, बरदौली में या बड़ौदा में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंपारण आंदोलन हो जाएगा, जो कि 1917 में स्टार्ट हुई थी। 1916 में गांधी जी को इन्वाइट किया था लखनऊ अधिवेशन के दौरान राजकुमार शुक्ला। यहाँ पे एक बेसिक रूप में ये भी बात समझ सकते हैं। अच्छा, ये खेड़ा आंदोलन से अगर आपको समझने की कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पे एक बात को आप हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे कि खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में। और पहला असहयोग आंदोलन था, ठीक है। गांधी जी काफी ज्यादा नाराज हो गए थे और पहला असहयोग आंदोलन गांधी जी का खेड़ा आंदोलन से स्टार्ट होता है। ये बरदौली आंदोलन क्या था? किसान से संबंधित। ये हुआ कहाँ पे? तो गुजरात में हुआ था, बरदौली वाली जगह पे, इसीलिए इसका नाम भी बरदौली आंदोलन कर दिया गया था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, और बड़ौदा से कुछ नहीं ऐसा पॉइंट यहाँ पे अधिक, यहाँ पे लिखा भी है महात्मा गांधी सर्वप्रथम चंपारण किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करें 8 क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य निर्धारित किया गया 40वें संशोधन के द्वारा, 40वें संशोधन के द्वारा, 43वें संशोधन के द्वारा या 42वें संशोधन के द्वारा? 42वें संशोधन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 40वें संशोधन हुआ कब था? एक बेसिक रूप में याद रख सकते हैं, 1976 में किया गया था संशोधन, ठीक है। 43वें संशोधन कब किया गया था? तो 1977 में किया गया था। एक बेसिक रूप में ये भी बात को हाईलाइट कर सकते हैं। 42वें के बारे में तो अभी हम देखने ही वाले हैं। और 39वें संशोधन कब किया गया था? तो इनका जो संशोधन हुआ था तो 1975 में किया गया था। बेसिक रूप में ये भी बात को आप जानकारी रख सकते हैं, ठीक है ना। मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन के द्वारा संविधान के शामिल किया गया। इसके तहत मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 क एवं अनुच्छेद 51 क में शामिल किया गया। यहाँ पे क्वेश्चन 9 यहाँ पे हम लोग बात करने वाले, गोबी मरुस्थल कहाँ पे? तो गोबी मरुस्थल है ना, हाल ही का चीन में है। तो दक्षिणी अफ्रीका में कौन सा है? हाल ही का अफ्रीका का एक है ना बहुत ही फेमस मरुस्थल है जिसका नाम है कालाहारी मरुस्थल नाम है, ठीक है, जो कि कहाँ पे है? अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में। एक बेसिक रूप में ये भी बात को हाईलाइट कर सकते हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का भी एक मरुस्थल काफी ज्यादा फेमस है जिसका नाम है विक्टोरिया मरुस्थल, ठीक है, जो कि काफी एक फेमस है, ठीक है। अमेरिका का कौन से मरुस्थल फेमस है? तो आताकामा, ठीक है, क्या नाम है? आताकामा मरुस्थल, जो कि काफी फेमस है। एक बेसिक रूप में इस वाले बात को भी अपने अकॉर्डिंग हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अथवा इनके बाद देखिए, गोबी मरुस्थल उत्तर चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित एक विशाल मरुस्थल है। यहाँ पे एक बेसिक रूप में इस वाले बात को भी हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन 10 देखें, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा गया? जवाहरलाल नेहरू को कहा गया है, या यहाँ पे बात करें इंदिरा गांधी को कहा गया, या डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा गया, या पीवी नरसिम्हा राव को कहा गया? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टिक लगा लीजिएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। हाल ही का इनके बारे में तो आगे देखने वाले हैं, बट जवाहरलाल नेहरू से आप क्या हाईलाइट कर सकते हैं? तो भारत के प्रथम एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम किए थे, ठीक है, इस वाले बात को हाईलाइट कीजिएगा। इंदिरा गांधी भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। एक बेसिक रूप में ये भी बात को आप हाईलाइट कर सकते हैं। नरसिम्हा राव से क्या आप हाईलाइट कर सकते हैं? 1991 में, कब? 1991 में है ना, एक एलपीजी का सिद्धांत लाया था, जो कि पीवी नरसिम्हा राव के समय काल में ही आया था। हाल ही का ये देश के प्रधानमंत्री भी थे 10वें नंबर के। एक बेसिक रूप में ये भी बात को आप जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे, है ना। नाउ थोड़ा सा इनके बाद देखने की कोशिश करें। कांग्रेस सरकार के जून 1991 के अंत में सत्ता में आने के पश्चात तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जुलाई 1991 में आर्थिक सुधारों जिसके नए आर्थिक नीति को कहकर लागू कराने की प्रारंभ किया गया था। यहाँ पे एक बेसिक रूप में इस वाली बात को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन 11 यहाँ पे बात करने वाले, 11 क्वेश्चन है, निम्न क्वेश्चन 11 बात करें, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तु के परीक्षण का प्रयोग होता है? यहाँ पे साइट्रिक एसिड का, या पोटेशियम क्लोराइड का, या सोडियम वेंजानाइट का, या सोडियम क्लोराइड का? अगर मैं इनका आंसर की बात करूँ, सोडियम वेंजेनाइट हो जाएगा। अच्छा, ये साइट्रिक एसिड है, इनका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं? तो भोजन वगैरह जहाँ पे खट्टा चीज लाना होता है ना, तो हम वहाँ पे साइट्रिक एसिड को मिला देते हैं तो वो चीज़ खट्टा हो जाएगा। पोटेशियम क्लोराइड से आप क्या हाईलाइट कर सकते हैं? तो इनका जो फॉर्मूला होता है वो KCl होता है, और इसे हम अकार्बनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकार्बनिक बोलते हैं, यौगिक है। यह एक बेसिक रूप में ये भी बातों को आप जानकारी रख सकते हैं। हाल ही का इनका यूज है ना, जब जल को कठोरता करना होता है तब इनका यूज हम कर लेते हैं, ठीक है। जल की कठोरता को दूर करने के लिए हम इनका उपयोग कर लेते हैं। इनके अलावा बात करें सोडियम क्लोराइड का उपयोग कहाँ पे करते हैं? हाल ही का सोडियम क्लोराइड का अगर फार्मूला की बात करें तो NaCl होता है। एक बेसिक रूप में भी इन बातों को हाईलाइट कर सकते हैं। और सोडियम क्लोराइड को एक साधारण नमक के नाम से भी जाना जाता है। एक बेसिक रूप में आप इस वाले बात को भी हाईलाइट कर सकते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम बेंजोनाइट का उपयोग खाने के
परीक्षणों के लिए किया जाता है। बेसिक ग्रुप में इस वाली बात को हाईलाइट कर सकते हैं। गाइस आज का क्लास केवल इतना ही। अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं जनरल स्टडी का 499 में ज्वाइन कर सकते हैं आपके एग्जाम तक, जिसमें अगर आपको मन करे केवल हिस्ट्री, पॉलिटी या ज्योग्राफी कोई एक सेक्शन पढ़ेगा 249 में टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ सकते हैं। इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। कोई भी बात पूछ रहे हैं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इस ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा और कोई भी क्वारी हो, कोई भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट कर पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।